नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ संभालेंगे प्रचार की कमान, आज करेंगे 3 जनसभाएं। सिद्धार्थनगर जिले के भड़नी कस्बे में डेंगू से हुआ 5 लोगों की मौत। बिजली ट्रांसफार्मर से तेल सहित अंदर का सामान चुरा ले गए चोर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में उतरकर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। गुरुवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपचुनाव के रण में उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री 22 अक्टूबर को बुलंदशहर, अमरोहा के नौगांव, सादात और टुंडला में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का परिणाम 2022 के लिए एक बड़ा संदेश होगा। हालांकि उपचुनाव परिणाम से सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सरकार के कामकाज का लिटमस टेस्ट जरूर हो जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित तमाम दिग्गज नेता ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में भी प्रचार कर रहे हैं, लिहाजा पे उपचुनाव में हर सीट पर एक जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसकी शुरुआत गुरुवार से पश्चिमी यूपी के 3 सीटों से हो रही है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। इस बार का उपचुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि पहली बार बसपा भी मैदान में है। सभी 7 सीटों पर चौतरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बता दें कि उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 10 नवंबर को आ जाएंगे। तो वहीं गोरखपुर जिले में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित नवरात्र के 5वें दिन श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर स्थित शक्तिपीठ में मां दुर्गा के 5वां स्वरूप स्कंद माता की पूजा विधि विधान से प्रातः बहुमुहूर्त में तथा शाम को 4 बजे से 6 बजे तक किया गया। स्कंद कुमार की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। ये प्रसिद्ध है कि देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। सिंहासन गता नित्यम पदयात्री श्री कर्तव्या शुभदास्तु तथा देवी स्कंद माता पयस्वनी मंत्र से आह्वान किया गया। शक्तिपीठ मंदिर में पूर्व से आवाहित गौरी, गणेश, नवग्रहित देवी देवताओं का तथा मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम, माता सीता, श्री हनुमान जी, श्री शिव शक्ति एवं भैरवनाथ जी की भी पूजा की गई। इसके साथ पश्चात सभी देवी देवताओं की आरती, क्षमा प्रार्थना तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ 11 ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित भक्तजनों को प्रसाद वितरण किया गया। पूजा तथा आरती गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी ने किया। मठ के पुरोहित श्री रामानुज त्रिपाठी, कार्यालय सचिव श्री द्वारिका तिवारी, महंत पंचानन पुरी ने विधि विधान से पूजन पाठ संपन्न किया। खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जहां सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का आगमन प्रतापगढ़ जिले में हुआ, जिनका स्वागत अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा के प्रदेशाध्यक्ष आलोक कुशवाहा ने अपने पूरे टीम के साथ किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सम्राट अतिथि गृह में सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आगमन हुआ। उनके आगमन पर जिले के हजारों कार्यकर्ता अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री जी के पास गए। मंत्री जी का कहना था कि हमारी सरकार की नीति एकदम साफ है, हम हर एक वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता काम भी कर रहा है। इसलिए हमारी पार्टी का एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। जिले के लोगों को भी समस्या है, उसे हम जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे और जिले के विकास के लिए हमसे जो भी योगदान होगा दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार का सम्राट अतिथि गृह लीलापुर, लालगंज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में आलोक कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा उत्तर प्रदेश ने स्वागत एवं अभिनंदन किए। इस अवसर पर अशोक प्रताप मौर्य नवनियुक्त शिक्षक को बधाई दी। साथ ही प्रतापगढ़ के मशहूर सूप की दुकान बाबा सूप गाजीपुर चौराहे प्रतापगढ़ को सम्मानित किए। साथ ही क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निराकरण किए।
खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ जिले से, जहां बढ़नी कस्बे में डेंगू मच्छरों ने अपने पैर पसार लिए हैं। डेंगू से कई दर्जन लोग बीमार हो चुके हैं। इस बढ़नी कस्बे में अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है और स्वास्थ्य मंत्री के इस जिले में स्वास्थ्य विभाग के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। इस बीमारी से पूरे बढ़नी के कस्बे के लोग डरे हुए हैं। बढ़नी कस्बे में डेंगू जो फैला है, इससे क्या स्थिति है, क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं, देखिए काफ़ी टाइम से और बढ़नी के भी लोगों द्वारा कई बार ये बोला भी गया था कि यहाँ पे डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और ये हैं, तो कई जगह टेस्ट भी लोगों ने करवाए, लखनऊ भी गए लोग। तो अभी जो हमने अपनी टीम से चेक करवाए हैं, सब कुछ यहाँ पे कैंप किया है, तो ये निकल के आया कि कुछ केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं है, पर हर जो टेस्ट बाहर गए हैं वो सब कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं थे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 350 टेस्ट अब तक कर चुके हैं डेंगू के, जिनमें से 3 हमारे पास पॉजिटिव केसेस डेंगू के आए हैं। बाकी यहाँ उसके बाद से कंटिन्यूसली फॉगिंग और छिड़काव हम लोग करवा रहे हैं। डेंगू का एक अलग से वार्ड एक्टिवेट वहाँ पे जिला अस्पताल में कर दिया गया है। यहाँ पे एम्बुलेंस और एक्स्ट्रा करने के लिए बोल दिया गया। बाकी टीम्स ऑलरेडी डोर टू डोर अपना काम कर रही हैं। हमने थोड़ी और टीम्स बढ़ा दी हैं। कैंप डॉक्टर साहब का यहाँ पे परमानेंटली लग गया है, जहाँ जिसको भी टेस्ट करवाना है डेंगू के साथ साथ बाकी के भी टेस्ट, कोरोना का भी हो या टाइफाइड के, जिसके भी रैपिड टेस्ट होते हैं, सब लोग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो पब्लिक की है, पब्लिक से इसीलिए आए थे और बात की है और कोशिश यही कर रहे हैं कि आगे कोई भी केसेस या कोई भी उस टाइप की कैजुअलिटी यहाँ पे, चाहे वो डेंगू हो चाहे वो और भी कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसमें साफ सफाई या उससे रिलेटेड है, तो ना हो। जैसे 5 मौतों की बात आ रही है सर, एक परिवार के 2 बच्चे मर गए, एक महिला मर गई। नहीं, देखिए वही बात है कि जो मौतें यहाँ पे पिछले विगत माहों में हुई हैं, उसमें कोई भी ये अभी तक कई चीज़ें निकल के नहीं आई है कि डेंगू का कन्फर्मेटरी था, क्योंकि NS1 टेस्ट जब सब लोगों ने करवाया तो उसमें डेंगू फीवर लिख के कई डॉक्टर्स ने और सबने प्राइवेट में लिख दिया है, पर उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट लोगों ने कम करवाया है। यहाँ पे भी जैसे NS1 में काफ़ी पॉजिटिव आए, पर जब उनका कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाया गया तो उनमें से 3 ही लोग मिले। तो कन्फर्मेटरी नहीं है, पर ये कोई मुद्दा नहीं है, मतलब जनरली कि ये इसकी वजह से डेथ है, कैजुअलिटी होती है। तो हमारा बस यही एक पूरा प्रयास है कि आगे कोई भी कैजुअलिटी यहाँ बढ़नी कस्बे में ना हो, उसके लिए जो भी प्रयास संभव हो पाएंगे हम लोग सभी अपने स्तर से करें। फॉगिंग क्या व्यवस्था है सर, साफ सफाई? वो सारी चीज़ें की जा रही हैं, फॉगिंग और छिड़काव सब हो रहा है। लोगों ने भी ये कम से कम इसका मतलब बोला भी गया लोगों द्वारा कि अब वो लोग संतुष्ट है कि कर रहे हैं, और भी हमने ईओ को बोल दिया है कि इसमें कोई भी मुरब्बत बरतने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जितनी भी ज़रूरत है, जिस भी दवाई की, वो सब अवेलेबल, और कहीं भी नहीं भी होगी तो हम तत्काल अवेलेबल कर देंगे। और अब खबर जौनपुर से, जहां खाकी वर्दी पर भारी पड़ी खादी। जी, हम बात कर रहे हैं जौनपुर जिले के मडियाहू तहसील की एक घटना की, जो इस समय पूरे जिले में हर एक जुबान पर है। मछली शहर के सांसद के गनर ने मडियाहू कोतवाली के सिपाही की जमकर पिटाई की। मछली शहर के सांसद को ट्रैफिक से तुरंत बाहर निकालने के लिए एक सिपाही की कोतवाली तिराहे पर जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई से आग बबूला सिपाही सांसद के दूसरे गाड़ी को रोक लिया। सूचना जैसे ही कोतवाली में पहुंची, कोतवाली से आए दर्जनों सिपाही पहुंचकर पिटाई करने वाले गन्नर को गाड़ी समेत घेर लिया। घटना तब की है जब बाजार के रामरथ जा रहे था। उसी समय सांसद वीपी सरोज अपनी गाड़ी से पहुंच गए। तब तक रामरथ जा चुकी थी और पुलिस ट्रैफिक को खोलकर गाड़ियों को बारी बारी से आगे बढ़ा रही थी। तभी सांसद ने सिपाही साहब लाल यादव से कहा कि देख नहीं रहे हो, हम लोग वीआईपी हैं, जिस पर सिपाही ने कहा कि साहब ट्रैफिक ही खुलवा रहा हूं। इतना कहना था कि सांसद के पीछे चल रहे दूसरी गाड़ी से प्राइवेट गनर से उतरकर कोतवाली के ठीक सामने सिपाही की पिटाई करने लगे, जिस पर तिराहे पर जुटी भीड़ आक्रोशित हो गई और सिपाही की पिटाई कर रहे प्राइवेट गनर को ललकारा तो वह भागकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। भीड़ के बेकाबू होता देख सांसद धीरे से अपनी गाड़ी लेकर खिसक गए। पीड़ित पुलिस ने सांसद के दूसरे गाड़ी को रोक लिया। सूचना कोतवाली में पहुंची, जहां से दर्जनों पुलिसकर्मी पहुंचकर सांसद की गाड़ी को अपने कब्जे में लेते हुए गनर को गाड़ी से बाहर निकालने की बात कहने लगे, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकले और सांसद को फोन लगाते रहे। सूचना पर सीओ राजेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। पिटाई करने वाले प्राइवेट गनर को गाड़ी सहित कोतवाली में ले गए। 5 मिनट बाद पुलिस बल के साथ उसे जनता के बीच से बाहर निकालकर भगा दिए, लेकिन अंत तक सांसद कोतवाली के अंदर नहीं गए। सांसद के इस व्यवहार से मडियाहू पुलिस कर्मियों में रोष व्याप्त है। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां नगर के हल्लूसराय में बेखौफ चोरों ने देर रात चलती बिजली लाइन पर से ट्रांसफार्मर का सामान उड़ा दिया। चालू बिजली सप्लाई के तारों को काटकर चबूतरे पर रखे ट्रांसफार्मर को खोल दिया और नीचे गिराकर उसके अंदर के पार्ट्स
तेल आदि चुरा ले गए। सुबह जब खेत पर जा रहे लोगों ने देखा तो सूचना बिजली विभाग को दी, जिसने भी देखा देखकर दंग रह गया। बिजली विभाग की टीम ने जांच पड़ताल की। हल्लूसराय के आधे मोहल्ले की बिजली सप्लाई मंडी किशनदास सराय स्थित धोबी घाट बिजली घर से है, जिसका ट्रांसफार्मर पीछे खेतों की ओर लगा हुआ था। 11,000 की लाइन से इसे चालू किया गया था, जिससे आधे मोहल्ले को बिजली सप्लाई दी जाती थी। मंगलवार की रात्रि करीब 12 बजे चोरों ने चालू ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया। ट्रांसफार्मर के चारों ओर लोहे की जाली लगी हुई थी। चोरों ने सबसे पहले जाली को तोड़ा और फिर ट्रांसफार्मर की सप्लाई काटी। ट्रांसफार्मर को सीमेंट से बने चबूतरे से नीचे उतारा। इसके बाद इसे खोला और अंदर का कॉपर, कॉइल व तेल चुराकर ले गए। खुला ट्रांसफार्मर वहीं पर छोड़कर चोर 9-2-11 हो लिए। सुबह जब खेत में काम पर जा रहे लोगों ने देखा तो सूचना बिजली विभाग को दी। चोरों ने बड़ी आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसे देखकर सब हैरान हैं। क्षेत्र में खबर आग की तरह फैल गई है। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।